बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जंग सफ़ीन से पलट रहे थे। जिस वक्त मकाम हाज़रीन पे पहुँचे तो वहाँ कुछ देर क़याम फरमाया और फिर वहीं पे एक वसीयतनामा तारीर फरमाया, जिसमें अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कीमती मतालब बयान फरमाए और हर पहलू पे रहनुमाई फरमाई। ऐ बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि तक़वा इलाही इख्तियार करना और अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करना और अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिल को आबाद रखना। जो दिल ज़िक्र खुदा से गाफिल हो वह दिल हकीकतन वीरान है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान जो रिश्ता है उससे ज़्यादा मजबूत रिश्ता भी कोई हो सकता है अगर इसे थामे रहो। वाज़ो नसीहत के ज़रिए इस दिल को ज़िंदा रखो, वरना ये दिल मुर्दा हो जाएगा। और उसे यकीन के ज़रिए मजबूत रखना और इस दिल को हिकमत के ज़रिए रोशन रखना और मौत की याद से इसे काबू में रखना और इबरत की खातिर दुनिया के हादसात इसके सामने रखना और गर्दश ज़माना से इसे डराते रहना कि ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। अमीर गरीब बन जाते हैं और गरीब अमीर, बीमार तंदुरुस्त हो जाते हैं और अच्छे खासे सेहतमंद अस्पतालों में एड़ियाँ रगड़ते नज़र आते हैं, कभी हुकूमत में तो कभी कैद खाने में। गुज़रे हुए लोगों के वाक़यात इसके सामने रखना और तुमसे पहले लोगों पे जो बीती है उसे याद दिलाना। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग तो इससे पहले मंजिल आखिरत की तरफ चले गए हैं, उनके घरों और खंडरों में चलना फिरना और देखना कि उन्होंने क्या कुछ किया, कहाँ से कूच किया और कहाँ जा उतरे और आज कहाँ ठहरे हुए हैं। तू उन्हें देखेगा तो तुझे नज़र आएगा कि वो दोस्तों को छोड़कर चले गए और अपने वतन और अपने घरों को छोड़कर परदेश के घरों में जा बसे हैं। और याद रखना, अनकरीब तू भी वहाँ पहुँच जाएगा, तुम्हारा शुमार भी उनमें होने लग जाएगा। लिहाजा अपनी असल मंजिल का इंतज़ाम करो। ये दुनिया आर्जी मंजिल है, असल मंजिल मौत के बाद शुरू होगी। और ख़बरदार, कभी दुनिया के बदले में अपनी आखिरत न बेचना, दुनिया के बदले में अपनी आखिरत का सौदा न करना, आर्जी चीज़ के बदले हकीकी चीज़ का सौदा न करना।